बच्चों कैसे हो आप। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका दीपक चौरसिया चौरसिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था चैप्टर नंबर 1.2 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1.2 में बताया था आपको। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1.3, ठीक ना। 1.3 में ये पढ़ाया जा रहा हूँ यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्या दिया रहेगा और वो संख्या अपरिमेय है कि परिमेय है उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, है ना। तो जो एनुअल एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही, है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, और अपरिमेय है तो कैसे है उसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और एक बात ये भी है आपसे कि इस चौरसिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में जो आप लोग जो देख रहे हैं सारे वीडियो, मैं सारा वीडियो जितना सारा 10th हो या 11th हो या 12th हो सारा क्लास का वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे डालता रहूंगा, है ना। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अगर आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो मैं आपके सामने सारा वीडियो को हम प्रोवाइड करते हैं ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम चैप्टर 1.3 देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान ली सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ √5 है ना। देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। मान ली √5 क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए हम बोल सकते हैं √5 इक्वल टू P/Q, है ना। P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q क्या है, सअभाज्य संख्या। P व Q जो पूर्णांक है वो क्या है, सअभाज्य संख्या, है ना। सअभाज्य संख्या बता दिए। इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। एक के अलावे और कोई हो तो वो परिमेय नहीं, वो अपरिमेय होता है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू P²/Q²। तो इसे हम लिख सकते हैं, Q इधर चला गया तो Q² इक्वल टू P² क्या होगा, 5। अब यहां से पता चलता है कि P² का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, है ना। अतः P² का एक गुणनखंड 5 है ना। इसलिए P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। कोई डाउट? तो आप ही बताइए, जब P का एक गुणनखंड 5 है तो एक अतिरिक्त है, तो यहां से भी क्लियर हो जाता है कि अगर यदि गुणनखंड एक से अतिरिक्त होता है तो वो परिमेय नहीं, वो अपरिमेय होता है ना। इसका मतलब भाई HCF 5 भी निकल सकता है यहाँ पे। तो एक से ज्यादा अगर गुणनखंड कोई एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड होगा तो वो परिमेय नहीं, वो अपरिमेय होता है। सिमिलरली देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहां हम बात करते हैं सेम केस में। लेट अगेन माना कि P इक्वल टू मान लिए 5C। क्या मान लिए, 5C। क्या मान लिए, 5C, है ना। जहां C एक पूर्णांक है,
जहां सी एक पूर्णांक है, ठीक ना। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर क्या होगा, P बाय क्यू। क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर P बाय क्यू। अब √5 बराबर P बाय क्यू जब लिख सकते हैं तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि √5 और P का मान रख दिया 5C, तो 5C अपन क्या होगा, Q। अब दोनों तरफ हम यहाँ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब यहाँ वर्क करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5C अपॉन Q का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू 25C स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा पे, Q स्क्वायर। आप ही बताओ कि अगर हम इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं कि Q स्क्वायर यहां ले आए तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर होगा। अब 25C स्क्वायर जब यहाँ पर होगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पता चल रहा है यहाँ पे कि अब ये Q स्क्वायर जब यहाँ पे है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 25C स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हैं C स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर अपॉन 25, कट गया तो 5, तो लिख सकते हैं C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर बटे 5, है ना। यानी अतः कह सकते हैं Q स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है ना, 5 है। इसलिए Q का भी एक गुणनखंड 5 होगा, है ना, 5 होगा। तो यानी क्या है ना पे, यानी कि इससे ये पता चलता है कि P व Q का एक गुणनखंड 5 है। इसका मतलब है कि P और Q का गुणनखंड एक के अतिरिक्त क्या है, 5 है ना, पे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ P व Q का एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त है, जो मेरी कल्पना के विपरीत है, P Q का एक गुणनखंड 5 है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ P Q का एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त है, जो मेरी कल्पना के विपरीत है ना। इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब यहां से क्लियर हो रहा है कि P और Q का एक गुणनखंड क्या है, 5, जो एक के क्या है, अतिरिक्त है। क्लियर यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। देखो √5 है तो हम P बराबर 5C मान लिए,
√2 होता है तो 5p बराबर 2c मान लेते, 3 होता 3c, 4 होता 5 7 होता 7c। समझ गए ना? बस बाकी प्रोसेस वही होगा, सब ये लिखना। कितना इजी है ना? इसको आप आसानी से बना लोगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे? देखिए क्या बोला गया। चलिए यहां बोला गया सेम कैसे, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, इसी ध्यान देना। एक नोट हम यहां लिख देते हैं। पहले हम यहां नोट लिख देते हैं, समझिए नोट में देखो, परिमेय प्लस परिमेय, अगर परिमेय के साथ परिमेय हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, वो परिमेय ही देगा। ठीक है ना? या कुछ भी हो, प्लस हो या क्या हो, माइनस हो। अगर परिमेय के अपरिमेय के साथ प्लस या माइनस क्या हो, परिमेय हो, परिमेय है तो वो अपरिमेय देगा। कोई दिक्कत? अपरिमेय देगा, है ना? क्या देगा? अपरिमेय देगा। ठीक है? अगर अपरिमेय के साथ प्लस माइनस अपरिमेय हो, तो वह अपरिमेय ही देगा। ये याद रखिएगा। समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 3 प्लस 2√5, देखिए ये परिमेय हुआ और ये अपरिमेय। अपरिमेय जो परिमेय थे क्या था? अपरिमेय होगा। चलिए माना कि, देखिए माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए, है ना? मान लिए हम। अब यहां देखते हैं कि 3 प्लस 2√5 इक्वल टू P अपॉन Q, है ना? जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ जो पूर्णांक है वह सहअभाज्य है। क्या यहाँ पे? सहअभाज्य। जिनका सहअभाज्य समझ यहाँ पे, है ना? जिनका HCF क्या हो? 1 हो। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, स्क्वायर नहीं करेंगे, 3 को हम लेंगे उधर, 2√5 इक्वल टू P अपॉन Q -3 कर दिए। अब हम यहाँ करते दोनों तरफ वर्ग करने और दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 2√5 का होल स्क्वायर P अपॉन Q -3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा? 4 इंटू 5, तो यहां आएगा एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा? P -3 Q का होल स्क्वायर और नीचे आएगा Q स्क्वायर। क्या आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से देखिएगा, ऐसा कर देते, इतना क्यों जाएंगे? एक मिनट, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, उतना लॉन्ग जाने से कोई बेहतर है सिंपल में निकल जाते हैं ना। देखिए 1 मिनट, सिंपल निकल जाती है, वो समझ गए होंगे। सिंपल में यहाँ कर देते हैं। सिंपल में हम बताते हैं, देखिए सिंपल में हम बताते हैं, उतना नहीं जाना, उतना जाने की जरूरत नहीं। लेकिन माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय
संख्या है ना। तो 3 प्लस 2√5 मान ली P अपॉन Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, और यह क्या है, सअभाज्य, सअभाज्य है ना। ठीक, अब यहां क्या लिख दिया, 2√5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। अब बताओ इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो √5 P माइनस 3Q अपॉन Q इंटू 2 चलेगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत। अब यहां देख रहे हैं आप यहां देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, जो हम सिद्ध किए हैं, ठीक, और P बाय Q के रूप में है, और ये जो है यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है P बाय Q के रूप में। अब ये बताओ, कभी भी ऐसा हम नहीं बोल सकते यहाँ पे कि अपरिमेय इक्वल टू क्या होगा, परिमेय संख्या, ये नहीं होगा, कभी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब अपरिमेय नॉट इक्वल टू क्या होगा, परिमेय है, तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, बस कितना सिंपल है, इसलिए हम उससे लॉन्ग चल जाते हैं ना, शॉर्ट मेथड से सबसे बढ़िया है शॉर्ट। क्लियर आता है, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। सेम क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। अब यहाँ क्या बोला गया है, देखिए छेद की निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, बस देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन। देखो, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, सेम देखो बहुत इजी से बन जाएगा, परिमेय संख्या है, जो कि मेरा माना गलत है ना। 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ जो पूर्णांक है वह क्या है, सअभाज्य है ना, सअभाज्य है ना, क्या है, सअभाज्य। इसलिए अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम उल्टा देंगे तो इसको लिख सकते हैं आसानी से √2 इक्वल टू Q अपॉन P, Q अपॉन P आसानी से लिखते हैं। और यहां से देखिए कितना इजी है, यहां से स्पष्ट होता है Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो हम माने हैं, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो ये बताइए कि अपरिमेय इक्वल टू परिमेय होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः इससे स्पष्ट होता
स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कितना इजी है ना? आई होप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन मतलब आप तो उड़ा दोगे, उड़ा दोगे है ना, कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन 10 गो बना लोगे ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एक क्वेश्चन भी टसकने वाला नहीं है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पर बोल दिया कि मान लिए रेट है ना, लेट 7√5 एक परिमेय संख्या है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q, जहां सेम कॉन्सेप्चुअल है ना, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और ये क्या सअभाज्य, पूर्णांक क्या सअभाज्य यानी एसिड 1 होता है। अब बताइए √5 बराबर लिख सकते हैं P/7Q। अब P/7Q जब लिख सकते हैं तो आप बताओ, याद हो गया होगा, आप समझ गए होंगे क्या करना है। अभी अभी हम सिद्ध किए थे, यह एक क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। और यह क्या है, यह परिमेय है ना। तो क्या बताओ, परिमेय इक्वल टू अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय है ना। इसलिए इससे है ना, इस अतः इससे स्पष्ट होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बन गया। अब बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोग तो उड़ा दोगे। चलिए अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या बोला गया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन देखिए, क्या नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए, कोई दिक्कत। इसलिए बताओ 6√2 इक्वल टू P/Q, जहां है ना, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और पूर्णांक क्या है, सअभाज्य है। तो अब बताओ, इसको आसानी से लिख सकते हैं √2 इक्वल टू P/, ढूंढो इसमें अपरिमेय कौन है, ढूंढ लिए क्या है अपरिमेय, √2। √2 अपरिमेय को इधर छोड़ देंगे, बाकी को उधर ले जाओ, कितना हुआ 6 हो जाएगा। तो आप बताओ √2 इक्वल टू P-6Q/Q हो जाएगा। आप बताओ जब Q हो जाए यहाँ पे, यहां से पता चलता है यह एक अभी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और यह क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या है ना, P/Q के रूप में है। अब बताओ कि अपरिमेय हो गया, नॉट इक्वल टू क्या होगा, परिमेय होगा। इसीलिए अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन दिया होगा, बताइए
कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप समझ गए होंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक ना। तो अब हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे चैप्टर 1.4, है ना। और आपसे बस ये विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।